सभी को नमस्कार। मैं शुभकरण सहायक आचार्य EFM राजकीय PG महाविद्यालय झुंझुनू। आज BCom पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन राजस्थान में यूनिट प्रथम के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जिसमें आर्थिक पर्यावरण क्या है, आर्थिक पर्यावरण की विशेषताएं क्या हैं, आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम आर्थिक पर्यावरण को समझना बहुत ज़रूरी है। आर्थिक और पर्यावरण मुख्यतः दो शब्दों से बना है। आर्थिक का मतलब यहाँ पर मनुष्य धनोपार्जन क्रियाओं की गतिविधियों को करने से हैं। पर्यावरण में उन सब घटकों को शामिल किया जाता है जिसमें मानव जीवन के चारों ओर विद्यमान रहते हैं। या आसपास का पर्यावरण आर्थिक पर्यावरण कहलाता है। अध्याय प्रथम में आर्थिक पर्यावरण को उसका अर्थ और प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन करेंगे। उससे पहले अपन इसकी भूमिका के बारे में जानेंगे। भूमिका के अंतर्गत मनुष्य अपने वातावरण की उपज है। यह कथन इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है कि मानव जीवन वातावरण से प्रभावित होता है। यहाँ वातावरण का तात्पर्य मानव जीवन के चारों ओर फैली हुई भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं धार्मिक परिस्थितियों से हैं, जिनमें रहकर अपना वह जीवन यापन करता है। ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित गतिविधियाँ मानव जीवन पर व्यापक प्रभाव डालती हैं। अर्थात आर्थिक पर्यावरण में धनोपार्जन एवं उसके उपभोग से संबंधी गतिविधियों को भी शामिल किया जाता है। इस प्रकार आर्थिक पर्यावरण जहाँ एक ओर मानव की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करता है, वहीं वह मानव की आर्थिक क्रियाओं से प्रभावित भी होता है। अतः मानव को अपने आर्थिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ता है। पर्यावरण के बारे में अपन जाने, जो पूर्व में बताया है कि पर्यावरण उन सभी घटकों से हैं जो हमारे चारों ओर विद्यमान रहते हैं और हमें उन घटकों में सामंजस्य बिठाना या बिठा कर चलना होता है, वो पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण को समझने के बाद में अपन आर्थिक पर्यावरण के बारे में जानेंगे। आर्थिक पर्यावरण सामान्य शब्दों में इसकी परिभाषा को डिफाइन करें तो आर्थिक पर्यावरण का तात्पर्य मनुष्य की उन निकटवर्ती परिस्थितियों एवं शक्तियों से है जो प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दशाओं के समूह के रूप में मानव की आर्थिक क्रियाओं अर्थात धनोपार्जन एवं उनके व्यय को प्रभावित करती है। आर्थिक पर्यावरण कहलाता है। कहने का मतलब ये है, आर्थिक पर्यावरण में
मनुष्य धनोपार्जन क्रिया करता है और अपने आर्थिक प्रयास करता है, उससे जो आर्थिक पर्यावरण कहते हैं, जो आसपास का वातावरण उस मनुष्य को प्रभावित करे। दूसरे शब्दों में अपन कहें, आर्थिक पर्यावरण में वे सभी तत्व सम्मिलित हो जाते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानव के जीवन या मानव के आर्थिक जीवन को प्रभावित करते हैं। परिभाषाओं के रूप में अपन अध्ययन करें। प्रथम परिभाषा स्टीवेंट के अनुसार, आर्थिक पर्यावरण से तात्पर्य सामान्यतः उन बाह्य शक्तियों से है जिनका किसी व्यवसाय पर प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव होता है, आर्थिक पर्यावरण कहलाता है। परिभाषाओं में दूसरा, वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार, पर्यावरण से तात्पर्य उन गहरे रहने वाली परिस्थितियों, प्रभावों, शक्तियों से है जो सामाजिक और सांस्कृतिक दशाओं के समूह द्वारा व्यक्ति या समुदाय के जीवन को प्रभावित करती है। आर्थिक पर्यावरण होता है, और भी विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। इस प्रकार से अपन निष्कर्ष रूप से कहें तो आर्थिक पर्यावरण किसी देश का भौतिक एवं सामाजिक वातावरण जो मानव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक क्रियाएं करने में सहायक होता है, आर्थिक पर्यावरण कहलाता है। अब आर्थिक पर्यावरण की विशेषताओं के बारे में अपन अध्ययन करें। प्रथम विशेषताएं आर्थिक पर्यावरण की है, तो आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है। आर्थिक क्रियाओं में मनुष्य जो भी धनोपार्जन क्रिया में अनेक प्रकार के कार्य करता है, जैसे कृषि है, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार, बीमा, सरकारी हाईवे, ये सम्मिलित हैं। दूसरा, गैर आर्थिक पर्यावरण का प्रभाव। गैर आर्थिक पर्यावरण में भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रभाव से भी प्रभाव पड़ता है। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है, जिसमें भौगोलिक स्थितियाँ, धरातल की बनावट, मिट्टी, पानी, खनिज संपदा, वन संपदा, शक्ति के साधन, जलवायु, समुद्र तट आदि तत्व आ जाते हैं। तीसरा है सरकार द्वारा मार्गदर्शन एवं संचालन। इसमें सरकार के द्वारा नियमन नियंत्रण से भी चलता है, जिसमें पूंजीवादी व्यवस्था में समाजवादी व्यवस्था भी आर्थिक क्रियाओं का संचालन करती है। चौथा, आधारभूत ढांचा। आर्थिक पर्यावरण पर आधारभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, शक्ति, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा व्यवस्था आदि के द्वारा भी प्रभाव पड़ता है। ये सुविधाएं उपलब्ध होता आर्थिक विकास तेज़ी से होता है, जिसके अभाव में विकास में भी बाधा आती है। जनता का दृष्टिकोण। जनता का दृष्टिकोण वर्तमान में साधारणतः ही हो रहा है, खाओ पियो मौज उड़ाओ। ये विश्वास करता है कि आर्थिक वातावरण किसी भी प्रकार से धन कमाने की भावना विकसित होगी, उसमें नैतिकता अनैतिकता पर बल नहीं दिया जाएगा। यदि जनता का आध्यात्मिक दृष्टिकोण, तो आर्थिक विकास पर अंकुश लग जाएगा। छठा है समाज में धन का वितरण। समाज में धन का वितरण होने से, आर्थिक सत्ता का संकेंद्रीकरण कुछ ही व्यक्ति के पास होने से आर्थिक असमानता व शोषण को बढ़ावा मिलेगा। इससे समाज में कुंठा जागृत होगी, चोरी, बाजारी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। सातवां है पूंजी की उपलब्धता। पूंजी की उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें आय, रोजगार, विनियोग, आर्थिक विकास भी बढ़ेगा। पूंजी की उपलब्धता। पूंजी की उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण है। आर्थिक विचारधारा। आर्थिक विचारधारा में पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी, मिश्रित, गांधीवादी आदि विचारधारा भी आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती हैं, जिससे किसी देश में जिस तरह की विचारधारा है, वहाँ का आर्थिक वातावरण अन्य देशों से भिन्न होगा। जैसे अमेरिका में पूंजीवादी विचारधारा के कारण निजी लाभ, निजी संपत्ति, प्रतिस्पर्धा, अति उत्पादन, स्वतः प्रेरणा, नव परिवर्तन, अनुसंधान आदि को बढ़ावा भी मिलता है। नौवा है नियोजित अर्थव्यवस्था। नियोजित अर्थव्यवस्था में समझ साधनों पर राज्य का अधिकार होता है एवं एक नियोजित सत्ता सरकार में उपलब्ध साधनों की प्राथमिकता के आधार पर विनियोजित उपभोग भी करती है। प्रत्येक क्रिया के पीछे भी सामाजिक हित पर ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार निर्णय केंद्रीय नियोजन सत्ता द्वारा लिए जाते हैं। हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था होने से सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ आर्थिक क्रियाएं कर रहे हैं। इसमें सरकार निर्देश देती हैं, उन निजी क्षेत्र में उनके अनुरूप चलना पड़ता है। अगला है लास्ट, नैतिक तत्व। नैतिक तत्व भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है।
नैतिक तत्वों में जनता का नैतिक स्तर भी आर्थिक परिवेश को प्रभावित करता है। यदि जनता का नैतिक स्तर गिरा हुआ है, अर्थात यह कारण धन अर्जित करने में मनोवर्ती है, तो आर्थिक क्रियाओं का विस्तार होगा। अगला जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटक। मुख्यतः आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटक दो भागों में इनको बांटा गया है। प्रथम आंतरिक घटक, दूसरा बाह्य घटक। आंतरिक घटक, बाह्य घटक। बाह्य घटकों को पुनः दो बार विभाजित किया गया है, आर्थिक घटक और गैर आर्थिक घटक। तो अपन आज आर्थिक घटकों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आर्थिक घटक आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, जो कि इस चार्ट के द्वारा बताया गया है। पहला है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, मिट्टी, भूमि की किस्म, खनिज संपदा, जल संपदा, वनस्पति, धरातल आदि, बनावट, जलवायु, वर्षा आदि आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। दूसरा है मानवीय संसाधन। मानव द्वारा निर्मित संसाधन भी आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण है। तीसरा सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं। मानव की समाज व सांस्कृतिक व्यवस्थाएं भी आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। एक प्रगतिशील समाज सांस्कृतिक व्यवस्था देश के आर्थिक विकास एवं समृद्धि में सहयोग देती हैं। चौथा है वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास। वैज्ञानिक तकनीकी विकास, देश का वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास आर्थिक वातावरण को प्रभावित करता है, जिसमें नए नए वैज्ञानिक आविष्कार, तकनीकी विकास से कृषि उद्योग आदि के क्षेत्र में विकास होता आया है। पांचवा है आर्थिक प्रणाली का स्वरूप। आर्थिक प्रणाली का स्वरूप में पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं तीनों सम्मिलित होती हैं। अगला है शासन प्रणाली। राज्य व्यवस्था की आर्थिक प्रणाली को प्रभावित करता है। शासन प्रणाली एक महत्वपूर्ण है। बाजार की स्थितियाँ, सातों पॉइंट बाजार की स्थितियाँ भी, बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकारी, अपूर्ण प्रतियोगिता में भी प्रभावित करता है। आठवां है पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार। पूंजी बाजार में दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, जबकि मुद्रा बाजार में अल्पकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। ये भी आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करता है। नवा है सरकार की आर्थिक नीतियाँ। सरकार भी अनेक प्रकार की नीतियाँ बनाती है, जैसे औद्योगिक नीति, लाइसेंस नीति, कृषि नीति, राजकोषीय नीति, श्रम नीति, मूल्य नीति, रोजगार नीति। ये विभिन्न प्रकार की नीतियाँ प्रभावित करती हैं, जिससे उत्पादन, आय, बचत, विनियोग, पूंजी निर्माण भी बढ़ता है, जिससे देश का तीव्र विकास भी होता है। 10वां है मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। देश की मौद्रिक नीति भी सरकार के द्वारा मुद्रा पे नियमन नियंत्रण के लिए अपनाई जाती है। राजकोषीय नीति सरकार में जितने भी आए हुए हैं उनका एक संक्षिप्त ब्यौरे के रूप में भी बनाए जाते हैं, वो राजकोषीय नीति है। श्रम दशाएं व श्रम संनियम भी आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। श्रम दशाओं के साथ आर्थिक क्रियाओं का भी अंत है, ये भी सम्मिलित है। आर्थिक संनियम, इकोनॉमिक लॉ भी आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है, जिसमें आयकर, बिक्री कर, अनेक प्रकार के सम्मिलित कर हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ, विदेशी सहायता, विदेशी नीतियाँ भी आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। परिवहन संचार व्यवस्था है, ये भी आर्थिक पर्यावरण को मुख्यतः प्रभावित करती हैं। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। साहसी और नवप्रवर्तन आर्थिक पर्यावरण को मुख्य रूप से प्रभावित करती है, जिसमें नए आविष्कार, तकनीकी ज्ञान अपने आप आर्थिक विकास नहीं कर सकता। इन उपयोग कर साधनों को नवप्रवर्तन की आवश्यकता होती है। शिक्षा प्रणाली, देश की आर्थिक विकास, शिक्षा प्रणाली, प्रशिक्षण व्यवस्था आदि प्रभावित होती है। अंतिम है जनसंख्या। जनसंख्या एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जनसंख्या की अधिकता आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। जनसंख्या एवं आर्थिक विकास में घनिष्ठ संबंध है। जहाँ पर्याप्त मात्रा में कुशल व अकुशल श्रमिक उपलब्ध होंगे, वहाँ औद्योगिक विकास अधिक होता है। जैसा आपको पता है, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में यातायात, संदेशवाहन के साधन भी अधिक होते हैं। दूसरी ओर जनसंख्या वृद्धि से बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, अनैतिक कार्य आदि अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिससे जीवन स्तर निम्न रहता है। फलस्वरूप राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय भी कम होती है। इस प्रकार आज
हमने आर्थिक पर्यावरण, उसकी विशेषताएं और प्रभावित करने वाले घटकों को संक्षिप्त में अध्ययन किया। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।